वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। श्याम रामचंद्र महाराज की जय। जय काली दरबार की जय। भोले बाबा का नाम संकीर्तन, जो कि सबसे बड़े प्रवक्ता तथा के
भोले बाबा जी। इसलिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं ताकि आज का सत्संग बड़ा आनंददायक हो और हमेशा आपको अच्छे अच्छे सत्संग करने को मिलते रहे। बोले शंकर भगवान की जय।
नित्य आते होंगे उनको याद होगा कि मैंने 6 प्रश्न बताए थे। सूत जी ने ऋषियों के 6 प्रश्न सुने थे। शौनकादि ऋषियों ने भगवान की कथा में 6 प्रश्नों का वर्णन किया है, जिसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको व्यासपीठ से दिए गए हैं। आज सूत जी महाराज भगवान के अवतार की विशेषता बताते हैं। शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये बताओ कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदि यह कहा जाए कि भगवान के अवतार लेने का कारण दुष्टों का संहार करना है, या ये कहा जाए कि श्री राम जी ने अवतार लिया इसके लिए, रावण के मारने के लिए, ये प्रयोजन कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है भगवान के अवतार का। क्यों? क्योंकि जिन प्रभु के संकल्प मात्र से, जिन प्रभु की इच्छा से यह संसार बन जाता है और यह संसार बिगड़ जाता है, तो क्या उस प्रभु के संकल्प में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वहीं बैठे बैठे मन में संकल्प करते कि लंका में रावण मर जाएगा, तो लंका में रावण अपने आप ही मर जाता। जिसके सोच से, जिसकी इच्छा से भ्रगुति विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भ्रगुति के इशारे मात्र से सृष्टि बन सकती है और सृष्टि बिगड़ सकती है। यदि हम विचार करें कि रावण के मारने के लिए उस समय भी इस धराधाम में बहुत से भक्त थे भगवान के, किसी को भी आदेश दे देते तो यह काम तो वो भक्त ही कर देता। तो सूत जी कहना चाहते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं उनका संकल्प दुष्टों को मारना नहीं होता, अपने भक्तों को तारना संकल्प होता है कि प्रभु धराधाम पर आएंगे, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चरित्र लीलाएं करेंगे, उन चरित्रों का गुणगान करके भक्त इस भव सागर से पार हो जाएंगे। भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर के वह निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर के हमारे सामने आ जाता है। यदि विचार किया जाए, परशुराम जी महाराज, जिस परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को पराजित किया, उस सहस्त्रार्जुन ने रावण को
बंदी बना के अपने घर में घुड़साल में बंद कर दिया। तो ये काम तो परशुराम जी भी कर सकते, ये काम तो हनुमान जी भी कर सकते कि जो उनके अनंत सेवक हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाग्रे। तो भगवान के जन्म का जो मुख्य हेतु है वह क्या है, इसके विषय में सूत जी महाराज आज कथा श्रवण कराएंगे। सौनक आदि से कहते हैं कि महाराज एक विचार करें कि यदि भगवान रावण को मारने आए तो हनुमान जी के विषय में थोड़ा हम तुलना करते हैं। तुलना क्या करते हैं, उनको उनके लिए तो लिख ही दिया गया है अतुलित बलधाम, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं हनुमान जी में कितना बल था, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है। दिग्गज माने जो इस पृथ्वी को बैलेंस बराबर रखने के लिए जो 10 दिशाओं में एक दिग्गज खड़े हैं, हाथी खड़े हैं। तो 10,000 हाथी के बल के बराबर बल एक दिग्गज में होता है। अब 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना बल ऐरावत हाथी में होता है जो इंद्र के पास है। 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी के एक सिंगी में। अब आप कल्पना करिए कितना बल है हनुमान जी का। इसलिए उनको कहा गया है अतुलित बलधामा। विचार करें, रावण तो हनुमान जी की पूंछ से बड़ी चिढ़ती, हनुमान जी से बहुत चिढ़ता था। क्यों? वैसे तो देखा जाए पूंछ अंग विशेष को पूंछ कहते हैं, जो अंग में लगी है उसको पूंछ कहते हैं। लेकिन पूंछ का एक भावार्थ ये भी है, लौकिक मान पद प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। कैसे? कि जैसे कहा जाए कि ये कौन है, तो बताने वाला बताएगा या आप इनको नहीं जानते हैं, इनकी बड़ी लंबी पूंछ है, कहते हैं ना लोग। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ से लेकर के वहां तक पूंछ है। तो पूंछ शब्द एक विशेष है। कथा में जो हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें इस पूंछ के अंदर जो भावार्थ छुपा हुआ है वह भावार्थ बड़े बड़े संत ही निकालते हैं उसका। कई आप घूम के कहते अगर जो घूम रहे हैं, कई वयोवृद्ध लोग घर के बाहर बैठे होते हैं, उनसे पूछा जाए कि बाबा क्यों उदास हो, तो वो क्या कहते हैं? पहले तो नहीं बताते हैं, बाद में हमारी इस घर में कोई पूंछ नहीं रही है। तो पूंछ एक विशेष बात है, लौकिक मान पर प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। हम उनके घर गए, चाय की तो छोड़ो ना, पानी के लिए भी नहीं पूछा। यही बात रावण को खल रही है क्या, कि लंका हमारी और पूंछ हनुमान जी की। लंका तो हमारी है पर यहाँ पूंछ हनुमान जी की घूम रही है चारों तरफ। यह बात रावण को बड़ा काट रही है। अच्छा, यह भी एक सत्य बात है कि किसी भी दुष्ट व्यक्ति को सज्जन की बढ़ती मान प्रतिष्ठा उसकी पूंछ स्वीकार नहीं। अब हनुमान जी की पूंछ तो लंका में खूब बढ़ रही है, रावण को कैसे स्वीकार हो सकती है? लंका हमारी है और पूंछ हनुमान जी की हो रही है यहाँ पर। वो इस पूंछ को जला देना चाहता है, मैं इसको काट डालूं, जला डालूं, क्या कर डालूं कि इसकी पूंछ नष्ट हो जाए। ऐसा क्यों? आदेश दिया रावण ने हरि सभा में, जब मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बना करके राज दरबार में पेश कर दिया, तो रावण ने आदेश दिया कि अंग भंग कर पठिय बंधन, इस बंधन के अंग भंग कर डाले। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि आदेश तो इसने दे दिया कि अंग भंग कर दो,
लेकिन अंगों का नाम नहीं लिया कि कौन से अंग भंग कर दो। और कहीं रावण को अंग भंग करते समय शूर्पणखा की याद आ गई अपनी बहन की, तो मेरी नाक काट देंगे ये, तो मुझे भगवान ने भेजा है, तो क्या मैं यहाँ से नाक कटवा के जाऊंगा? मन में विचार करते हैं हनुमान। और अगर नाक मेरी कट भी गई तो मैं भगवान को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा? भाई नाक कटना एक मुहावरा भी है। नाक कटने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। अब नाक ही कट गई, कोई मामला छुपा हुआ नहीं, क्योंकि नाक कट गई। तो मुझे भी लगता है कि हमको और आपको सबको भगवान ने भेजा है, इसलिए इन विकारों से, विकार कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, इनसे हम अपनी नाक ना कटवाएं और भगवान को मुंह दिखाने के लायक बने रहे। हनुमान के मन में यही विचार करते हैं कि रावण ने यदि कहीं अंग भंग करते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा याद आ गई, तो मेरी तो नाक काट लेंगे। अच्छा देखो, शूर्पणखा एक वासना लेकर के आई थी। मन में शूर्पणखा के काम वासना भरी हुई थी। काम वासना लेकर के पंचवटी में पहुंची। पंचवटी का मतलब होता है ये शरीर। ये शरीर भी हमारा पंचवटी 5 तत्वों से मिला हुआ है। पंचवटी में भगवान राम, माता जानकी और श्री लक्ष्मण जी महाराज रह रहे हैं। और वह करते क्या है? सत्संग करते हैं। वह कलियुगी मनुष्यों को दिखाना चाहते हैं कि पंचवटी में रहने पर सत्संग करना चाहिए। पंचवटी अर्थात यह पंचभौतिक हमारा जो शरीर है, यह सत्संग ही बेड़ा पार कर सकता है। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, बना हुआ है। भगवान पंचवटी में सत्संग करके जीवों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ सत्संग करना चाहिए। अच्छा, इस सत्संग में एक बड़ी अद्भुत बात है। भगवान कथा करते हैं, लक्ष्मण जी प्रश्न कर देते हैं और माता जानकी बैठ करके सुन लेते हैं। सत्संग में किसकी आवश्यकता है? सत्संग में भी 3 ही चीजों की आवश्यकता होती है। माता सीता भक्ति स्वरूपा, लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप और भगवान श्री राम ज्ञान स्वरूप। सत्संग में 3 ही वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। यदि आपके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तो आप सत्संग करने अवश्य जाएंगे। लेकिन एक बात रामायण में लिखी है कि शूर्पणखा आई, लेकिन कब आई? जब भगवान सत्संग कर चुके। क्योंकि शूर्पणखा वासना स्वरूपा है, तो जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो सत्संग से पहले आए तो वो बात समझ में आएगी। लेकिन सत्संग के बाद वासना आना, सत्संग के बाद मन में विकार पैदा होना, ये बड़ी अद्भुत बात है। तो किसी संत ने इसे भी पर्दा उठा क्या कि भाई जो परीक्षा होती है ना, वो तो पढ़ाई के बाद ही आती है। भगवान ने कितना सत्संग किया, ज्ञान वैराग्य ने कितने प्रश्न किए भगवान से, वहां क्या क्या सत्संग किया, ये शूर्पणखा ने सिद्ध कर दिया वहां पर आकर। पर यदि सत्संग आपका पक्का है, सत्संग आपका सच्चा है और सत्संग में आपका मन रमा हुआ है, तो वहां वासना नाक कान नहीं काटती जीवों के, वहां वासना के खुद ही नाक कान कट जाते हैं।
यह सत्संग का प्रभाव है। इस वासना ने किसी को नहीं छोड़ा, अच्छे अच्छे सिद्ध मुनियों को भी ध्वस्त कर दिया, सबके नाक काट दिए। पर यदि आप सत्संग करेंगे और सत्संग आपका सच्चा है, पक्का है, तो वासना वहां से खुद ही नाक काट हटा दी जाएगी। धन्य है यह रामचरितमानस का यह प्रसंग। देखिए, रामायण पढ़ लेना, रामायण की स्टोरी समझ लेना, यह एक अलग बात है। ये दुनिया जानती है कि भगवान दशरथ जी के बेटा हैं, 3 माताएं थी, वनवास में गए, 14 वर्ष वनवास में रहे, लेकिन उन कथाओं से तत्व क्या निकल रहा है, जीव के लिए संदेश क्या आ रहा है, यह आपको सत्संग से ही मिलेगा। अच्छे अच्छे सिद्ध मुनियों का यदि आप सत्संग करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी। हनुमान जी मन में विचार करते हैं, और हनुमान जी क्या है? भक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, बुद्धिमताम वरिष्ठ। और यदि भक्ति के नाक कान कट जाए तो विचार करने वाली बात है। तो हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं, लंका में रावण के दरबार में खड़े हुए, कि शूर्पणखा के नाक कान भगवान ने कटवा दिए लक्ष्मण जी से, तो कहीं रावण को मेरे अंग भंग करते समय मेरी नाक याद आ गई तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उपाय क्या है? हनुमान जी ने मन में सोचा और एक मन में ही चाल चली अपनी। क्या चाल चली? कि दोनों हाथों से अपनी पूंछ को उठाया। जैसे ही रावण ने ये आदेश दिया कि अंग भंग कर पठी या बंदर, हनुमान जी के मन में एक उपाय सोचा, अपने दोनों हाथों से पूंछ को उठाया। कभी पूंछ को माथे से लगाते हैं, हे पूंछ माता, कभी गले से लगाते हैं, कभी बार बार चूमते हैं पूंछ को। रावण ने यह दृश्य देखा, रावण तुरंत समझ गया, कभी कहे ममता पूंछ पर सबई कहो समझाया। अरे इस बंदर की तो ममता अपनी पूंछ पर है, जैसे मैंने आदेश दिया कि अंग भंग कर पठी या बंदर, तो इसको और कुछ याद नहीं आया, अपनी पूंछ ही याद आई। तो हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप नाक कटने की डर से अपनी पूंछ कटवाने को तैयार थे आप। हनुमान जी कहते हैं पूंछ जाए तो जाए, पूंछ तो पीछे है लेकिन नाक तो आगे है ना। भाई किसी के अगर नाक कट जाए तो कोई उपाय नहीं है, आँख खराब हो जाए चश्मा लगा ले, कान खराब हो जाए गमछा बांध ले, टोपी लगा ले, लेकिन अगर नाक ही कट जाए तो कुछ कोई उपाय नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी पूंछ चली जाए तो चली जाए, मुझे पूंछ से कुछ लेना देना नहीं है, पर मेरी नाक नहीं जाना चाहिए। लेकिन रावण ये भी तो कह सकता था कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए, ये नहीं कह सकता था। लेकिन ऐसा नहीं कहा, क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने तुरंत वहां माता सरस्वती जी का स्मरण किया कि हे माता, आपने कुंभकर्ण की बुद्धि तो बदल दिया था, अब इस समय रावण की बुद्धि को भी थोड़ा खराब कर दीजिए। तो तुरंत रावण बोला कि तेल बोरी पट बांध कुनी पावक देव लगाए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब बात बन गई, अब इसका सारा ध्यान मेरी पूंछ पर आ गया, पूंछ में आग लगाने का आदेश भी दे दिया, तेल में कपड़े डुबो और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा। वचन सुनत का भी मन मुस्काना, क्यों? क्योंकि हुई सहाय सारद मैं जाना, माता सरस्वती जी ने मेरी सहायता कर दिया। और सुनत वचन का भी मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। सुनत वचन मन कभी मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। माता सरस्वती जी ने मेरी सहायता कर दी।
एक मंत्र के द्वारा हम और आप भी माता का ध्यान करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सूर्यवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति धियदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्विशेष जाया। बोल सरस्वती माता की। रावण आदेश देता है कि तेल में कपड़े डुबो और इसके पूंछ में लगा दो आप। लेकिन जहाँ का राजा ऐसा हो, वहाँ की प्रजा तो और भी। वो कहता है तेल में, वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ घी नहीं है क्या, हम तो घी में डुबोएंगे। घी में कपड़े डुबोए, लेकिन घी समाप्त और पूंछ बढ़ती ही जा रही है। रावण के पास गए, कह रहे हैं महाराज घी समाप्त है। बोले घी के लिए किसने कहा था तुम्हें? मैंने तो तेल के लिए आदेश दिया था। निशाचर बोले हमने सोचा कि थोड़ा सा घी लगेगा, बंदर की पूंछ है, इसकी पूंछ में कितना घी लगेगा। पर महाराज घी तो खत्म हो गया, रहा न नगर बसन घृत, घी तो खत्म। तो जाओ तेल में कपड़े डुबो। हनुमान जी के पास गए, निशाचर कहते हैं देखो घी खत्म है, अब हम तेल में कपड़े डुबो करके तुम्हारी पूंछ में बांधे। हनुमान जी कहते देखो जिसकी जो श्रद्धा है ले आओ, हमें सब स्वीकार है। श्रद्धा से कुछ भी हमको अर्पण करो, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं कि रहा न नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूंछ खेला। क्यों पूंछ क्यों बढ़ी? कहते हैं कि जब, इसका अर्थ यही है कि जब जब कोई दुष्ट या दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती पद प्रतिष्ठा को, मान को आग लगाने की कोशिश करेगा, उसका सारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा और सज्जन व्यक्ति की पूंछ बढ़ती ही जाएगी। उसके पूंछ का कभी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि इन लोगों ने बड़ा चंदा किया है, जिसके किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने तेल दिया। तो जिसने सामान जो सामग्री मुझे लोगों ने दिया है, मुझे उनके घरों को भी देख लेना चाहिए, ताकि प्रसाद भी तो वहीं ही देना पड़ेगा जहाँ जहाँ से चंदा इकट्ठा होकर आया है। प्रसाद भी वहीं देना पड़ेगा। और हनुमान जी मन में ये बात सोच ही रहे थे कि रावण ने आदेश दे दिया कि जाओ बंदर को नगर की फेरी कराओ। लेकिन हनुमान जी अतुलित बलधामम रामदूतम, हनुमान जी का जो परिचय है वह रामदूत के नाम से है, और जो हनुमान जी की महिमा है वह अतुलित बल के धाम से है। एक तरफ तो अतुलित बल धामम है और दूसरी तरफ कितने शांति है अंदर। हनुमान जी की कितनी भक्ति विराजमान है कि मारहि चरण करहि बहु हांसी। राक्षस लोग पैरों से प्रहार करते हैं, घूंसे मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हनुमान जी को कोई फिक्र नहीं है। यही संतों का स्वभाव होता है। कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, ना अपमान में दुखी होंगे, ना निंदा में दुखी होंगे, ना प्रशंसा में खुश होंगे। यह संतों के लक्षण होते हैं। मारहि चरण करहि बहु हांसी। हनुमान जी को क्यों दुख नहीं हो रहा? क्योंकि एक ही लक्ष्य लेकर के भारत भूमि से लंका पहुंचे हैं। क्या कि कीन चाहूं निज प्रभु कर का, एक ही कार्य उद्देश्य। क्यों? क्योंकि राम जी के बाण बन करके आए। राम जी के क्या बन के आए हैं? बाण बन के आए हैं। वहां हनुमान जी नहीं गए, राम जी के बाण के रूप में हनुमान जी पहुंचे हैं। इस बात को तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं
और राम जी ने कपि कुंजन में सुत अंजनी को समझाई के भेजो, माथे पे हाथी की चाह करी, कर मुंदरी हाथ दहाई के भेजो। राजे सुबेर न बोली सके तब, नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिए के काटी बेगो, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। हनुमान जी को अपना बाण बना करके राम जी ने भेजा है। अब जब बाण बन करके गए हैं तो लक्ष्य कोई इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी जो राम जी का बाण है बड़ा अमोघ है और कभी अपने लक्ष्य से चूकने वाला नहीं होता। और ये बात हनुमान जी ने सीता जी को भी अशोक वाटिका में कहा, अशोक के वृक्ष के नीचे, कि माता मैं बाण बन के आया हूँ। आपके सामने जो बंदर खड़ा है ना, ये बंदर नहीं है, ये बाण खड़ा है। इसका प्रमाण है सुंदरकांड में। हनुमान जी कहते हैं कि प्रमाण यही है, जब सीता माता कह रही है हनुमान जी से कि हनुमान लगता है कि भगवान ने मुझे भुला दिया है, भगवान को अब मेरी कोई सूझी नहीं है। हनुमान जी कहते हैं माता ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान आपको भूल जाए। क्या प्रमाण है आपके पास? तब माता सीता कहती है कि जब वन में प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे तो जयंत आया, इंद्र का पुत्र, उसने मेरे चरणों में चोंच मार के जब वो भगा तो भगवान ने उसको बाण मारा, एक उसके पीछे बाण लगा दिया। हनुमान जी कहते हैं कि माता जहाँ तक मैंने सुना है तो वहाँ तो भगवान के पास कोई धनुष बाण था नहीं। अरे हनुमान तुम नहीं जानते हो, वो बाण धनुष बाण वाला बाण नहीं था, क्योंकि सींग से और पुष्पों से मेरा श्रृंगार कर रहे थे, तो उसी सींग से भगवान ने बाण चलाया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, वो भगवान का संकल्पित बाण था। तो जो जिसने मेरे को चोंच मारा उसके पीछे तो भगवान ने बाण लगा दिया। अब आज जिसने मेरा हरण किया है वो आराम से बैठा है। यह प्रमाण है हनुमान कि भगवान ने मुझे भुला दिया। तब हनुमान जी कहते हैं माता चोंच मारने वाले के पीछे भगवान ने बाण जरूर लगाया है, तो हो सकता है हरण करने वाले के पीछे भी कोई बाण लगा दिया। कौन सा बाण लगाया हनुमान, जरा मुझे भी बताओ। तब हनुमान जी कहते हैं निश्चर निकर पतंग सम, रघुपत बाण कृषाण, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर। हनुमान जी बाण स्वरूप है, बाण बन करके गए हैं। क्यों? क्योंकि इसी बात को श्री तुलसीदास जी महाराज जब हनुमान जी समुद्र को लांग रहे हैं तब सिद्ध कर दिया है। रघुपति कर पाना, भाट चलो हनुमान, दिव्य मोग रघुपति कर पाना, भाट चलो लांघते समय ही सिद्ध कर दिया था कि हनुमान जी बाण बन करके जा रहे हैं लंका में। जानकी जी बोली अच्छा हुआ हनुमान तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं तो ये रहस्य कभी जान भी ना पाता। हनुमान जी कहते माता क्षमा करना, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपसे छुपा हुआ है। माता कह रही हनुमान मैं कब जानी, ये तो बता मेरे को, मैं तो जान भी नहीं पाई, मैं तो सच कह रही हूँ। हनुमान जी कहते माता जब रावण आपको डरा धमका रहा था उस समय आपने मन में सोचा कि क्या मैं अकेली हूँ यहाँ पुष्प वाटिका में, मेरे साथ कोई नहीं है। असमन समुझी, तो आपके मन में तुरंत यह बात आई कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ,
असमन समुझ कहत जानकी, अखल सुध नहीं रघुवीर बानकी। इशारा कहाँ किया? पेड़ के ऊपर जहाँ हनुमान जी बैठे। आपने मन में जैसे ही ये बात आपके मन में आई कि क्या मैं यहाँ अकेली हूँ, तो आपके मन में तुरंत आ गया कि नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। और वही उत्तर आपने रावण को दे दिया कि खल सुध नहीं रघुवीर बानकी। रघुवीर जी का बाण लंका में पहुंच चुका है, ज्यादा परेशान मत हो। क्या तुझे उसको भूल गया है तू? हनुमान जी ने बताया। पूरी लंका हनुमान जी घूम करके आए, देखा कि विभीषण जी के यहाँ से कोई चंदा नहीं है। मन में सोचा इनको प्रसाद भी नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ से कोई चंदा नहीं है, चंदा नहीं तो प्रसाद नहीं। और जिसने जिसने चंदा दिया है सबको प्रसाद मिला। हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा, यहाँ भी तुलसीदास जी एक रहस्य लिख रहे हैं कि पावक जरत देखि हनुमंत। पावक जरत देख हनुमंता। हनुमान जी को जब देखा कि मेरी पूंछ में आग लग गई, क्या आग को भी कभी देखना पड़ेगा? आग तो खुद ही बता देती है कि मैं लग गई, लेकिन हनुमान जी ने देखा। जब देखा कि आग लग गई, तो यहाँ पर यह है कि जब भी कोई बड़े बड़े लोग सज्जन व्यक्ति की पूंछ में आग लगा दे, तो सज्जन व्यक्ति को तुरंत छोटा हो जाना चाहिए। नींबू को चढ़ो कभी कहना क्या, छोटे हो गए हनुमान जी। क्यों? और जब छोटे हो गए तो ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए छोटे बनने पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई छोटा बन करके और निकल लेता है, जब छोटा बन जाता है तो ब्रह्मा के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, और ब्रह्मा के बंधन से मुक्त होते हुए वो इतना बड़ा हो जाता है कि आकाश को छूने लगता है। ये महिमा है इस कथा का। नींबू को चढ़ो कब कहने के हटा दिया। हनुमान जी तो इतने बड़े हुए छोटे बनने के बाद कि बाल भी विश्राल विकराल ज्वाल जालो, मान काल लील में को रसना पसारी, मानो लंका को लील जाएगी। इतने बड़े हुए। रावण देखता रहा, राक्षस लोग कहते हैं महाराज बचाओ बचाओ, रावण कहता है चिंता ना करो, निशाचर कहते हैं बड़ा अजीब आदमी है, हम कहते हैं बचा लो, और ये कहता है चिंता मत करो। रावण ने बारिश वाले बादल बुलाए, बादलों को यही पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ बरसे तो पानी लंका में गिरे। क्यों? क्योंकि अट्टहास करी गरजा, कभी बाढ़ लागत आकाश, चले मरुद 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी, आंधी तूफान आ गया, सारा पानी उड़ा करके ले जाते। रावण ने बादलों को डांटा, हटो तुमसे कुछ नहीं होगा। प्रलय पयोधि बोले, प्रलय के बादल बुलाए। लेकिन जब उनमें बारिश हो रही है तो अग्नि और भड़क रही है। कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा और लंका जल गई। उसके बाद इस चरित्र का यही भावार्थ है कि लोगों को पूंछ से बड़ी विडंबना होती है। पूंछ ही रोना है, पूंछ ही प्रशंसा है। हनुमान जी की पूंछ में बड़ा बल है। रावण ने 4 प्रकार की सेनाओं को भेजा हनुमान जी को पकड़ने के लिए, गज वाले, रथ वाले और घोड़े वाले और पैदल सैनिक। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु राम हनुमान जी अकेले पड़ गए। राम जी कहते हैं वो अकेले ही काफी है, तुम चिंता मत करो। और हुआ भी यही कि हनुमान जी ने सभी सेनाओं को, चारों सेनाओं को पछाड़ के रख दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं वाह हनुमान जी, मैंने ऐसा वीर कभी नहीं देखा। राम जी कहते हैं ये तो आगे का चमत्कार है। लक्ष्मण पीछे भी देख रहा क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, पीछे पूंछ अपना काम कर रही है।
लपेटा, फेंका, उठाया और फिर तैयार। 2-4 सैनिक बचे जो जाके बताए रावण को संवाददाता के रूप में, कहाँ है वानर? बोले वानर तो वही है। सेना कहाँ गई? सेना चली गई। बोले महाराज कोई सामने टिका ही नहीं उनके। रावण बोला वो मूर्ख थे, उनको सामने से जाना ही नहीं चाहिए था, पीछे से जाना चाहिए। संवाददाता कहते हैं कि जो आगे से गए तो थोड़ी देर तो टिके भी, लेकिन जो पीछे से गए वो तो बिल्कुल भी नहीं टिके। और पीछे ऐसा क्या था? पीछे पूंछ, जैसे पूंछ का नाम लिया रावण बिल्कुल तिलमिला गया। हट जाओ मेरे सामने से, पूंछ का नाम न लेना। बिल्कुल रावण ने रात में विचार किया, अमर सेना बुलाया। अमर सेना ये मरेगी ही नहीं। विभीषण जी ने राम जी को संदेशा दिया कि प्रभु अमर सेना लड़ने आ रही है, कैसे मारोगे, कैसे आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी? निश्चय ही में करो मैं, आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि इस पृथ्वी को निशाचर विहीन कर दूंगा। हनुमान जी कहते प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो अमर और हम अमर। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी उनको ब्रह्मा का वरदान है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मुझे मेरी माता का वरदान है। अजर अमर गुण निध सुत हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु यही ठीक है, दोनों अमर अमर लड़े, हमारा वहां कोई काम नहीं है। अमर सेना से हमारे अमर सैनिक लड़ेंगे। अब गए हनुमान जी सामने खड़े हो गए सैनिकों के। किसी ने कहा कि क्या आप युद्ध नहीं करोगे? बोले मरने के लिए युद्ध करके फायदा क्या है? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, पूंछ बढ़ाई, पूंछ में लपेटा और फेंक दी। आज तक वापिस नहीं आए। फिर 2-4 सैनिक पहुंचे रावण के पास। अब ये तो नहीं कह सकते कि मर गई सेना। सेना कहाँ गई? बोले सेना गई, हमने जाते देखी, आते नहीं देखी। इतना जोर से फेंका कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण रेखा को ही पार कर गई और वापिस नहीं आए। बोले कैसे चली गई सेना, इतनी बड़ी सेना? सैनिक कहते हैं हम फिर बताएंगे, आप फिर गुस्सा करेंगे। पूंछ में लपेट के बोले हट जाओ, इस पूंछ का नाम मत लेना मेरे से आज की बात। रावण ने मन में विचार किया कि अब यह कार्य मुझे ही अपने हाथों से लेना पड़ेगा। यह कार्य मुझे अपने हाथों में ही लेना पड़ेगा और ये किसी के बस की बात नहीं है। हनुमान जी बैठे थे युद्ध प्रांगण में। रावण अपनी 20 भुजाओं से हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा कि आज तो मैं इस पूंछ को उखाड़ ही डालूंगा। फिर क्योंकि रावण के मन में यह कल्पना थी कि ये जब मैं इनकी पूंछ पकड़ूंगा तो ये मुड़ेंगे और लड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी ना मुड़े ना लड़े, सीधे उड़े। और जब कोई काम कल्पना से बाहर हो उसके लिए आदमी असावधान रहता है। जब असावधान है तो जल्दी जल्दी में पूंछ को छोड़ भी नहीं पाया और लटक के रह गया। तुलसीदास जी कहते हैं रावण, जिन संतों के तुम्हें पैर पकड़ने चाहिए, जिन संतों की तुम्हें चरण वंदना करनी चाहिए, यदि उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ पकड़ोगे तो ऐसे ही लटक जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। लाइट बंद करवा दीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं रावण, वही रावण जो भगवान हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने का प्रयास कर रहा था, अब वो शंकर जी से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु अब ये पूंछ टूटे ना, हमसे छूटे ना, नहीं हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। कहने का भावार्थ ये है कि लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण पहुंचा हनुमान जी के पास। हनुमान जी से कहता है कि ऐसा करते हैं कि तुम्हारा मेरा युद्ध हो जाए। हनुमान जी कहते हैं कि फिर हमारा तुम्हारा युद्ध बड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि तुम भी बलवान और हम भी बलवान, युद्ध बड़ा लंबा चलेगा। रावण कहता नहीं, हमें एक एक मुक्के वाला युद्ध करेंगे, एक
मुक्का तुम हमको मारो और एक मुक्का हम तुमको मारो, इसी से निर्णय हो जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि रावण पहला मुक्का तुम मारो, क्योंकि यदि मैंने मुक्का मार दिया शायद तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया तो तुम्हारे मन में रह जाएगी और युद्ध करने की जो तुम्हारी अभिलाषा है वो भी नहीं पूर्ण होगी। रावण ने बड़ा बलिष्ठ मुक्का हनुमान जी में मारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जान पे कभी भूमि न गिरा, भूमि में नहीं गिरे। हनुमान जी नीचे नहीं गिरे। रावण अपने 20 आंखों से हनुमान जी को बार बार देखता है। हनुमान जी बोले परेशान न हो, बिल्कुल स्वस्थ हूं मैं, अब तुम तैयार हो जाओ। रावण कहता है कि मेरे पास चारा ही क्या है, मैं तो तैयार ही हूँ। हनुमान जी ने अपना मुक्का उठाया, एक मुष्टिका का प्रहार जैसे करना चाहा, हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज पूरे बल से मत मारना, नहीं तो भगवान की लीला यही समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी ने बोला कि थोड़ा मदद को चखा दूं। तो हनुमान जी ने जैसे मुक्के का प्रहार किया तो कहते हैं कि बड़ी देर तक रावण की मूर्छा नहीं खुली, और जब जगा तो हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा। उसने हनुमान जी के ही बल की प्रशंसा किया है। कपि बल विपुल सराहन लाला, बड़े बलवान मालूम पड़ते हो। हनुमान जी ने कहा कि बल तुमने अभी देखा कहाँ है? ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने तो बल दिखाने नहीं दिया। बल तो तब मानता कि मेरे अंदर बल है जब तुम ये बताने के लिए ही नहीं बचते। तो कहने का भावार्थ ये है कि यदि भगवान का उद्देश्य राक्षस या दुष्टों को संहार करने का ही होता तो ये कार्य करने के लिए तो भगवान के बहुत से दूत, बहुत से भक्त थे जो ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के प्रेम में बस करके और वो सगुण साकार बन के आता है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के बस पे वशीभूत रहता है। शंकर जी भी इसी बात को कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। प्रेम से ही वो प्रकट होते हैं। Bye.
है यदि प्रभु को तो प्रेम से मिलेगा। आज श्री हनुमान चालीसा जी का 11 बार पाठ करना है, वो भी बड़े प्रेम से करना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से किया हुआ कार्य ही उसको स्वीकार होता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े विश्वास के साथ श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें, और जिसके मन में जो भी कामना है हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी से सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय।